कि यूएसए में ट्रंप जीत जाएगा। किए जा रहे इस वक्त की एक सबसे बड़ी खबर के बारे में बता रही हूं। ट्रंप ने चुनाव जीता। ट्रंप 47वें यूएस कि यूएसए में ट्रंप जीत जाएगा। और यूएसए के न्यूज चैनल ने भी इसको किया कंफर्म। फॉक्स न्यूज की तरफ से किए जा रहे इस वक्त की एक सबसे बड़ी खबर के बारे में बता रही हूं। ट्रंप ने चुनाव एक भविष्यवाणी किया था मैंने यहां पर आकर कि ट्रंप के बारे में, अमेरिका के अबा शबा, लेकिन मैं रास्ते में कार में आ रहा था, प्रभु की आत्मा ने मुझे कहा कि ये बोल, अगर वो तेरे से प्रार्थना कराएगा तो जीतेगा। प्रॉफिट जी को पहले ही परमेश्वर की आत्मा ने गाइड किया कि ट्रंप जीतेगा। मैं कहूंगा ट्रंप तू मुझे कॉल करेगा तो यू आर विनर हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि वो सारे पास्टर्स के पास जाकर प्रेयर करा रहा है। Together for him we thank you, O God, and we come to you in the name of Jesus, who is Lord, Christ our King. We thank you that in your presence there is fullness of joy, and at your right hand pleasures forevermore. And we thank you for our country. We love you, Jesus. आप देख सकते हैं कि भविष्य वक्ता पहले से ही आगाह कर देते हैं ताकि लोगों को अवसर मिले कि प्रभु के और नजदीक जाने का। ट्रंप कैसे दिख रहा है इस वीडियो में प्रेयर कराते हुए, और इस डेट को प्रॉफिट जी ने पहले ही बता दिया था कि ट्रंप जीतेगा। मैं कहूंगा ट्रंप तू मुझे कॉल करेगा तो यू आर विनर हो जाएगा। ट्रंप ने प्रोफेसी को सुनकर प्रभु पर भरोसा रखा और अपने लिए प्रार्थना कराई। Central Texas pastor is not only praying Donald Trump gets reelected, he's physically laying his hands on the former president. मैं कहूंगा ट्रंप तू मुझे कॉल करेगा तो यू आर विनर हो जाएगा। Everybody here thinks their children are amazing, but that's a good thing when you think they are. I want to be the first to congratulate our great now. हमारे देश की इकोनॉमी डाउन होगी, आर्थिक तंगी आएगी यूएसए में, वहां के राष्ट्रपति को हटाने के लिए बातें चल पड़ेंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी। एक देश ऐसा बम गिरेगा, तबाह हो जाएगा। 2024 मार्च के बाद प्रधानमंत्री मोदी फिर एंट्री मारेंगे। अबलबा शबलबा शबलबा, एक पूर्व साइड में एक पुल, बहुत बड़ा बांध गिर जाएगा, 80 से 100 लोग वहीं मर जाएंगे। बहुत सारे लोग, इंडोनेशिया चेतावनी दे रहा हूं तुझे यीशु मसीह के नाम में, मेरे अंदर से होकर, कि छोड़ दो वो लाइन। परमेश्वर का आत्मा आगाह कर रहा है। चाइना मजबूत होने की स्थिति में हो जाएगा। चीन और यूएसए का मुंह लाल हो जाएगा। इसका मतलब है कि मैंने देखा दर्शन में कि वो लाल हो रहे हैं, पीले हो रहे हैं, काले हो रहे हैं, क्योंकि वो लड़ रहे हैं आपस में, और काफी प्रॉब्लम्स को उन्हें झेलना पड़ेगा। जो स्पिरिचुअल का नाटक करते हैं, अंदर कुछ और बाहर कुछ, प्रॉब्लम्स आएंगी। मैं प्रार्थना कर रहा था, मैंने देखा अमिताभ बच्चन जी हॉस्पिटल में चले गए। मैंने पहले भी बोला था आपको 2022 में, फिर कह रहा हूं कुछ प्रॉब्लम आई है, आप दुआ करें, मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। अबलबा शबलबा शबलबा। बेन हीन क्यों, पास्टर बेन हीन को आप जानते हैं, बुजुर्ग हो गए। मैं क्यों कह रहा हूं मुझे नहीं पता, लेकिन परमेश्वर उनके लिए भी दुआ करने के लिए बोल रहा है। मैं देख रहा हूं कुछ आने वाले समय में बहुत सारे आतंकी हमले यूरोप के ऊपर होंगे, इटली, जर्मनी, फ्रांस, ऐसे अलग अलग जगह पर कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होना स्टार्ट होंगी। अबलबा शबलबा शबलबा। पवित्र आत्मा कह रहा है कि लेकिन जो लोग इस बात को अमल कर लेंगे कि मैं 2 टाइम सुबह प्रार्थना करके 2 टाइम बाइबल पढ़ के घर से निकलूंगा, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है उनका एक भी बाल, सिर का बाल बांका नहीं होगा। नॉर्मल सी बात है, जो लोग नहीं जानते वो ऐसी ही बात करेंगे। हमारे परमेश्वर ने हमें शिक्षा दी है कि हमें शांत रहना है, किसी भी हालत में, किसी भी मुश्किलों में हमें अपना क्रोध जाहिर नहीं करना है, क्योंकि जब हम क्रोध कर देंगे तो हमारे साथ बहुत कुछ बुरा हो सकता है। परमेश्वर ने हमें शांति का परमेश्वर दिया है, क्योंकि हम लोग जब प्रार्थना सभाएं लगाते हैं, जब प्रार्थनाओं में जाते हैं,
वहाँ पे हमें गुप्तों में जाके प्रार्थना करनी पड़ रही है। उसका मुख्य कारण क्या है, इस पे हमें गौर करना है। और क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि हमारा परमेश्वर कोई ऐसा परमेश्वर नहीं है जिसे हम बोलने में शर्माए। हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर नहीं है कि उसके कोई दाग है जिसे हम छुपा रहे हैं। हमारा परमेश्वर कोई ऐसा नहीं है जो कुछ अनर्थ कर कर रखा हुआ है कि हम उस वजह से आज गुप्त स्थानों में जाके प्रार्थना करते हैं। हमें प्रार्थना करनी है, हम दिल खोल के सबके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। जब हम इस चीज को अपने अंदर डाल देंगे कि अपने पड़ोसी को बताते हुए हमें झिझक ना हो, हमें कोई खौफ ना हो। जब हम बंद कमरे में किसी चीज को करते हैं तो लोगों की शंका जाहिर होती है। हमें परमेश्वर की बातों को सुनना तो है, परंतु उसे बयां करना भी आना चाहिए। हमें क्लियर बताना आना चाहिए कि हम क्या करते हैं, कैसे करते हैं और क्यों करते हैं। हम किसके आदेश से करते हैं और किसके लिए करते हैं और इससे हमारा क्या फायदा है। जो लोगों को ये लगता है कि जहां पर चर्च बन जाती है, जहां पर जो 4 लोग प्रार्थना करने लग जाते हैं, वहां पर धर्म परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। इन्हें इस चीज का खौफ इसलिए क्योंकि ये लोग खुद अभी तक अपने आप को क्लियर नहीं कर पा रहे कि ये लोग हैं क्या। क्योंकि जो धर्मांतरण की बात करते हैं ये इन्हीं के बीच में से है। मैं आपको आज मैं बताता हूँ इसका मुख्य जड़ क्या होता है कि जब हम चर्चेस में प्रार्थना करते हैं, वो अधकच्चे ज्ञान लेकर हमारे पास से चले जाते हैं। और जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते वो जाके बाहर ये बता देते हैं कि हमें ये बोला गया कि हमें मूर्ति पूजा नहीं करनी है, हमें किसी के आगे दंडवत नहीं करना है, हमें इससे बात नहीं करनी है, हमें बुराई में नहीं जाना है। तो ये सब चीजों के उल्टा ही अर्थ लेकर वो लोग चले जाते हैं। तो मेरे भाई बहनों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस समय में जो भी फादर हैं, चर्च है, पासवान है, जो लोग चर्च चला रहे हैं, उन्हें बेखौफ चर्च चलाने का अधिकार है। सरकार भी उन्हें रोक नहीं सकती, किसी भी तरह का उन्हें कोई प्रकोप उनके ऊपर कोई असर नहीं कर सकता। और वो ये खुद भी जानते हैं कि इस चीज का कोई असर नहीं होगा। परंतु मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि जो लोग परमेश्वर के अधीन होना चाहते हैं, चर्च में आना चाहते हैं, उनसे सही रीति से शिक्षा दी जाए और उन्हें सबसे पहले ये चीज समझाई जाए कि आप अगर आ रहे हो तो अपनी मर्जी से आ रहे हो और अपनी मर्जी से हर एक काम कर रहे हो। और उन्हें ये क्लियर होना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं उसमें कोई धर्म परिवर्तन नहीं हो रहा है, ना ही कोई गलत काम करवाया जा रहा है, ना ही उन पे कोई दबाव है, ना कोई प्रेशर है, ना कोई उनसे पैसे मांगे जा रहे हैं, ना ही कोई उनके खिलाफ कोई कदम उठाया जा रहा है, ना उनके परिवार से उन्हें अलग करा जा रहा है, और ना ही कोई उन्हें कोई चैरिटी कर रहा है, ना कोई उनको उल्टी शिक्षा दे रहा है। हमें कड़क स्वभाव में आके ये काम करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो सिर्फ अपने फायदे के लिए चर्च में आते हैं, प्रार्थना सभाओं में जुड़ते हैं कि हमारा कल्याण हो जाए, हमारा फायदा हो जाए। और उस फायदे के चक्कर में जब उनका फायदा नहीं होता है तो वो उसको नया मोड़ देकर एक गलत धारणा पैदा कर देते हैं। मेरे बहुत से ऐसे प्रतिनिधि हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको मैंने देखा है, मैं भी उनको बताया हूँ प्रभु के बारे में, और वो लोग चर्च गए भी सही है और उसके बाद उन्होंने उसको नई व्याख्या दी है कि वहां पर ऐसा ऐसा होता है, वहां पर वैसा वैसा, क्योंकि उनको पता ही नहीं है, क्योंकि उन लोगों ने परमेश्वर का स्वाद नहीं चखा है। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ, प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आप लोग थोड़ा सा कड़क स्वभाव में आ जाएं, क्योंकि इन्हें लगता है कि परमेश्वर ने हमें सिर्फ शांत स्वभाव दिया, सहन करने की ताकत दी है और हमें सिर्फ चुप रहने का आदेश दिया। ऐसा नहीं है। हमें सच के लिए प्रभु ने बोलने के लिए कहा है कि हम सच बोलने से ना घबराएं। हमें अच्छे लोगों की संगति में रहना है। हमारा परमेश्वर कहता है कि हमें ज्यादा लोगों से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ एक आत्मा जो परमेश्वर को जान पाए, हम उस तक पहुंच पाए। तो हमें ना ही कोई ऐसा कदम उठाना है जिससे हमारे परमेश्वर की बुराई हो, और ना ही कोई ऐसे चर्चों में, स्कूलों में जो वाद विवाद होते हैं उससे हमें नजरअंदाज करना है। हमें बाकायदा उस पर अपनी प्रतिक्रिया देनी है, उससे क्लियर करना है, जस्टिफाई करना है, क्योंकि ये आपके साथ भी हो रहा है। आपको भी पता है कि आज आप जहाँ जहाँ प्रार्थना सभा करते हैं वहां पे उससे एक अलग ही नाम दे दिया जाता है कि वहां पर कुछ गलत शिक्षा दी जा रही है। तो इस चीज के ऊपर गौर करें। सभी से निवेदन है, अपने भाइयों से, अपने प्रार्थना करने वालों से और सभी प्रेमी जीवों से कि अपनी प्रभु की आत्मा को प्रबल करें और चोड़ में
प्रभु का बात रखे, किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। जब हम गुप्त स्थानों में प्रार्थना करेंगे तो लोगों को शंका पैदा होगी। हम क्लियरिटी से बाहर आके चोर में प्रार्थना करना चालू करें, ये मेरी आत्मा कहती है। आप सबको इस चीज के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा। जिस तरह से लोग अपना बाप का नाम नहीं छुपाते, आधार कार्ड में लिखा होता है, वैसे हमें भी हमारे पिता का नाम छुपाने की कोई जरूरत नहीं है। हमें प्रचार प्रसार करना है। बाकी बुद्धि को सहारा लेके समझ के साथ परमेश्वर के वचन को अगर बांटना चाहते हो तो निडर होके बांटे। सब कुछ